बिहार की पुलिस गुंडई की सीमा और अपराधी तरीके से काम कर रही है। हेडक्वार्टर में कुछ रावण, कुछ यजीद, कुछ कंस लोग बैठ गए हैं। जिसको दलाल अपराधी माफिया चाह रहा है, नेता चाह रहे हैं, कमर में पिस्टल रखवा रहे हैं, गोली मरवा रहे हैं। सीबीआई इंक्वायरी करने की औकात ही नहीं है। अमित भाई से करा दीजिए। एक मंत्री कहते हैं नहीं, गलत नहीं है, तो सीबीआई इंक्वायरी कर दीजिए। सही में आप बोल रहे हैं गलत नहीं है, दूसरा कह रहे हैं कि गलत हो गया, तो आप सीबीआई इंक्वायरी कर दीजिए। सीबीआई बता देगा कि सही में गलत हो गया, तो दोनों मंत्री को संतुष्ट कर देगा सीबीआई कि गलत है कि सही है। ब्राह्मण समाज के लोग आहत हो गए तो रफ्फू चक्कर करने में लगे हुए हैं। लालू यादव जी को तो ये लोग बहुत पहले ही उनके विचारों को छोड़ चुके हैं। वहीं बिहार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पप्पू यादव ने भी पूरे बिहार में पुलिस से बड़ा कोई गुंडा नहीं, ऐसा उन्होंने करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस आतंकवादी जैसे प्रवृत्ति से काम कर रही है और पुलिस मुख्यालय में कंस और रावण जैसे लोग बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों और माफियाओं के इशारे पर काम हो रहा है और बिहार पुलिस आपराधिक तरीके से काम कर रही है। अशोक चौधरी के भरत तिवारी के परिवार से मिलने पर भी उन्होंने सवाल उठाए और इसे नाटक करार दिया। उन्होंने कहा कि 20 साल से सरकार चलाने वाले अब सहानुभूति दिखा रहे हैं, जबकि समाज का भरोसा उनसे उठता जा रहा है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो निष्पक्ष जांच कराई जाए। वहीं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के अलग अलग रुख पर उन्होंने कहा कि दोनों को संतुष्ट करने के लिए सीबीआई जांच की बात की जा रही है और तेजस्वी यादव के विदेश दौरे और राजद के स्थापना दिवस पर भी पप्पू यादव ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद नेताओं ने लालू यादव के संदेश को छोड़ दिया है और जब अपने ही समाज की सुरक्षा नहीं कर सकते तो स्थापना दिवस मनाने का क्या मतलब है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, सुनिए। राजू सिंह को सर 4 साल 2 महीने का सजा रोज। इसमें कोई भारत बदल रहा है क्या? ये कोई सब्जेक्ट है क्या? ये कोई मुद्दा है? आप अलग बात करें। नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं भैया। मैं इतने जानता हूँ, कोई अपने घर में इस तरीके से नहीं करेगा। लेकिन हमें हथियार का, बाउंसर का, ताकत का, Y+ का, YZ सिक्योरिटी का जो फितरत चढ़ती जा रही है, बिना सुरक्षा के हथियार चलाने का कोई ज़ोर ही नहीं है। लेकिन मैं नहीं मानता कि राजू जी कोई इस तरह का गोली मारे हैं किसी को। एक जगह घटना घट गई, न्यायालय को धन्यवाद कि उन्होंने इसको महसूस किया, कम सजा दी। सर सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी 2 युवकों के और युवक के कमर में पिस्टल रखा जा रहा है पुलिस की तरफ से। भैया, पुलिस यही कर रही है। पूरे बिहार की पुलिस का बस चले तो कोई माँ बहन की गाली दे रहा है। पुलिस से बड़ा अभी के डेट में गुंडा, पुलिस से बड़ा अभी के डेट में आतंकवादी के रूप में काम करने की जो प्रवृत्ति बन गई है। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का। हमाम में सब नंगे। हेडक्वार्टर में कुछ रावण, कुछ यजीद, कुछ कंस लोग बैठ गए हैं, तो निश्चित रूप से जिस तरह की प्रवृत्ति और मनोवृत्ति हेडक्वार्टर की है, उसी तरह का लगातार राजनीतिक द्वेष के कारण कहीं पर पुलिस पीट रही है और जिसको दलाल अपराधी माफिया चाह रहा है, नेता चाह रहे हैं, कमर में पिस्टल रखवा रहे हैं, गोली मरवा रहे हैं। ये जो गोली चल रही है, मरवा रहे हैं और कमर में पिस्टल रखा जा रहा है, तंग किया जा रहा है, या तो राजनीतिक कारणों से या किसी गलत कामों को कोई रोक रहा है उसको फंसा दो, जैसे ईडी सीबीआई है। बिहार की पुलिस गुंडई की सीमा
और अपराधी तरीके से काम कर रही है। सर भरत तिवारी इनकाउंटर के लगभग 20 दिन होने को है सर, अब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी उनके घर गए हैं। भैया नाटक करने से क्या फायदा, काहे का कलाकारी करते हो? 20 साल नाटक कलाकारी कर लिए, कभी न्याय नहीं मिली और बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। सब राजनीति करना, जब देख रहा है कि अब पूरा का पूरा ऊंची जात समाज के लोग पूरा एनडीए का मोह भंग हो गए, ब्राह्मण समाज के लोग आहत हो गए, क्योंकि पिछड़ा पर इतना ना आतंक पहले ही पैदा कर दिया है, नीला झंडे पर, दलित पर हरा का गाली देकर, तो उसको लग रहा है कि नीला और हरा तो पहले ही नहीं है, अब ब्राह्मण समाज भी चला जाएगा, तो रफ्फू चक्कर करने में लगे हुए हैं। तो ये जो डर सता रहा है ना, तो इतना ही इन लोगों को औकात है तो सीबीआई इंक्वायरी करा दो और 1 करोड़ रुपया दिला दो, और जो यहाँ से जा करके टास्क फोर्स मारा उसको 302 का मुकदमा कर दो। वहाँ के डीएसपी तो मारा नहीं जिसको आपने प्रमोशन दिया, तो जब मारा ही नहीं और मारा यहाँ का टास्क ये एसटीएफ, तो एसटीएफ पर न कार्रवाई करिएगा, ये करते ही नहीं है। और सीबीआई इंक्वायरी करने की औकात ही नहीं है, अमित भाई से करा दीजिए और सम्राट भाई से यहाँ रिकमेंडेशन करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक मंत्री कहते हैं नहीं गलत नहीं है, तो सीबीआई इंक्वायरी कर दीजिए, सही में आप बोल रहे हैं गलत नहीं है। दूसरा कह रहे हैं कि गलत हो गया, तो आप सीबीआई इंक्वायरी कर दीजिए, सीबीआई बता देगा कि सही में गलत हो गया, तो दोनों मंत्री को संतुष्ट कर देगा सीबीआई कि गलत है कि सही है। राजद का आज स्थापना दिवस है, तेजस्वी यादव विदेश दौरे में विदेश यात्रा पर है। अच्छा एक बात बताइए, लालू यादव जी अपने अंतिम सांस तक बेचारे निभा रहे हैं, क्या नाम ले रहे हो? और लालू यादव जी को तो ये लोग बहुत पहले ही उनके विचारों को छोड़ चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। इन लोगों को बिहार के घटना से, किसान के घटना से कुशवाहा को मार दिया, उसके घटना से 30 यादव को छपरा में मार दिया, उनकी घटना से जो आदमी अपनी जाति समाज और गरीब तबकों को सुरक्षित न रख सके, वो आदमी अब स्थापना दिवस क्या मनाएगा? आप हमको बताओ ना। लड़ना किसान मर रहा है, मोतिहारी में गरीब लोग मर रहे हैं, डेली घटना घट रही है, जुल्म पर जुल्म हो रहा है, आतंक का राज बना हुआ है, और हम जेट सुरक्षा और अपने रसूख को बचाने में लगे हुए हैं। ये कोई स्थापना? लालू यादव को पहले सुरक्षा घटाई गई, फिर आवास खाली कराया गया, फिर सुरक्षा दे दी। लालू यादव को तो सुरक्षा रहनी चाहिए ना, लेकिन सुरक्षा के लिए हाय तौबा की कोई जरूरत नहीं थी, सुरक्षा रहनी चाहिए। ये सुरक्षा इसलिए घटाई गई थी कि राज्यसभा जीतना था, ये सुरक्षा इसलिए देखिए, बीजेपी को सबसे अच्छा लगता है नया राजद जो है, पुराना नहीं, जो नया राजद है, बीजेपी को लगता है नया राजद को जिंदा रखो और हम भी जिंदा रहें। सर सम्राट चौधरी 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने जा रहे हैं, ऐलान कर दिया। ये तो पूरा देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट खुला हुआ, सम्राट जी कौन सी करेंगे? ये तो लॉ है, नियम है, जो कोर्ट है उसमें जजमेंट होता नहीं है, ये चार्जशीट देंगे ही नहीं, और संजय मुखिया को चार्जशीट से निकाल देंगे और डायरी लिखेंगे ही नहीं, अंधेरा के जागने की, बहरा के सुतने की। तो आपने सुना कि तमाम सवालों को लेकर उन्होंने कैसे कहा। आगे उन्होंने कहते हुए भी नजर आए कि लालू यादव की सुरक्षा बहाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें सुरक्षा मिलने ही चाहिए, लेकिन भाजपा पर आरोप लगाया कि वो नए राजद को जिंदा रखना चाहती है, पुराने को नहीं। वही सम्राट चौधरी द्वारा 10 फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा पर पप्पू यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब सही तरीके से जांच ही नहीं होगी तो सजा कैसे होगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ घोषणाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज से ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।